आज के टाइम पे हर कोई चाहता है टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब करना। ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना। तो पहले आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, जैसे कि आपका जो खुद का ही प्रोडक्ट क्रिएट करती है, जैसे आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे जो है वो अपने प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं। वहीं तरफ एक सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी वगैरह है, तो वो क्या करती है, वो दूसरे किसी वेंडर से जो है वो अपने एक प्रोजेक्ट को उठाती है और उस प्रोजेक्ट पे वो अपने डेवलपर्स को टीम को बैठा करके उससे काम करवाती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि आपको टॉप कंपनीज पता ही है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स वगैरह। तो हर कोई चाहता है, जो भी डेवलपर्स है आज या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स है, वो चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में जॉब ले लूँ। तो उस कंपनी में आप कैसे जॉब ले सकते हो, तो आपको जनरली पता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए, एक अच्छी सी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपको चाहिए नॉलेज डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की। तो अब आज की सीरीज में आपको यही बताऊंगा कि आप कहाँ से डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीख सकते हो और कैसे आप ये चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। अब जो कि आप लोग को पता है कि ऑनलाइन जो है आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, तो आपको कौन सा रिसोर्सेज जब आपको प्रीफर करना है, कौन से कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसका आप यूज़ करके जल्दी से इसको ग्रेस्प कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन इतनी हर चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको एक तरह से अलग कर पाना दिक्कत होता है। पर कोई आपको अगर एक्सपीरियंस से बता दे कि यहाँ जो है आपका वेबसाइट्स ये सारे अगर आप फॉलो करते हो या फिर ये सारे बुक्स फॉलो करते हो, तो आप जल्दी जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम को समझ जाओगे और इसके जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह को है उसको आप अच्छे से समझ जाओगे। बाद में आप प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारे इंप्रूव भी कर सकते हो। पर जनरली जो है मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसका आप यूज़ करके जब डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम जो है वो एक अच्छे से सीख सकते हो। और आप इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको अगर कोडिंग के क्वेश्चन जो कि डाटा स्ट्रक्चर पे जनरली बेस्ड रहते हैं, तो अगर आपको उस तरह से क्वेश्चन जो दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप उसको कैसे बना सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, वही बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ, और कैसे आप एक ऑप्टिमाइज वे में जो है वो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में बताता हूँ आपको कि डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम जो है वो आप कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से आप सीख सकते हो। जनरली लोग ये ऐसा सोचते हैं कि जब मैं फ्री में किसी कोई भी चीज़ें मिल रही है तो वो लोग उसको उतना वैल्यू नहीं करते हैं। पर अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको फ्री में सीख सकते हो। अगर आपको फिर लगे उसको सीखने के बाद लगता है कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत है कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग की जिससे मैं जो है मुझे और हेल्प करेगा, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कोर्स को। पर मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वाली वीडियो में फ्री में, उसको आप प्रीफर करो। जो सबसे पहली वेबसाइट्स है वो है गीक्स फॉर गिग्स डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए। ये ऑलमोस्ट किसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए या फिर डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। जिस तरह से आप लोग स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते हो एरर को सॉल्व करने के लिए, उस तरह से ये जो वेबसाइट्स है गीक्स फॉर गिग्स, ये आप यूज़ कर सकते हो किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप गीक्स फॉर गिग्स देखो, यहाँ पे इसका वेबसाइट्स है geekforgeeks.org, या फिर गूगल पे सर्च करो तो आपको टॉप रिजल्ट में यही मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप आते हो मेन वेबसाइट, तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा स्ट्रक्चर्स का जो है वो यहाँ पे सबसे टॉप में दे दिया गया। फिर आप डाटा सर्च भी करते हो, जैसे मैं सर्च करता हूँ गीक्स फॉर गिग्स डाटा स्ट्रक्चर्स, तो भी आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा डाटा स्ट्रक्चर्स का, जो कि आप सेम लिंक पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो जैसे डाटा स्ट्रक्चर ये लिंक है और ये लिंक जो है आपको सेम लिंक पे लेकर के आएगा। अब डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स देते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो एरेज, और एरेज जो होता है वो एक सिंपल टॉपिक रहता है, तो आप स्टार्टिंग से देखो आपको सिखाया जाता है एरेज से। पर जो जनरली जो आपका जो हायर लेवल के टॉपिक रहते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है आपका रिकर्शन वगैरह। तो रिकर्शन वगैरह अच्छे से समझना पड़ता है, या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो रहता है तो उसको आपको अच्छे से समझना पड़ता है। वैसे ट्री, ग्राफ और जो है लिंक लिस्ट वगैरह ये सारे जो रहते हैं क्वेश्चन, ये सारे जो रिकर्शन पे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको रिकर्शन का कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जनरली आप जो डाटा स्ट्रक्चर्स में जब भी पढ़ोगे तो आप एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जैसे एरे पढ़ लोगे, लिंक लिस्ट पढ़ लोगे, स्टैक पढ़ लोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मैनुअली बताऊँ, मतलब मैं खुद ही कि कैसे ये एरे काम करता है, तो फिर आप पहले ये सारे सोर्सेस फॉलो करो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता ऐसा कुछ, तो मैं मैनुअली भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा।
तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग से कर सकते हो एरे से। एरे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो 2 लैंग्वेज दी गई, C++ और जावा। पर आप अगर सेम, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप लॉजिक सीख जाते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपका पाइथन हो, सी हो, C++ हो, PHP हो, क्योंकि जो सिंटैक्स होता है लिखने के वो चेंज होते हैं। और लॉजिक का जो होता है, लॉजिक जो आप डेवलप करते हो वो हमेशा सेम रहता है। हर जगह आपको कंडीशन मिलेगा, हर जगह आपको लूप्स मिलेंगे, तो आप इजीली जो है वो कहीं पे भी प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो एरेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह देख सकते हो। फिर एरेस कैसे काम करता है इसके बारे में आप, जैसे इनिशियलाइज कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पे लूपिंग वगैरह कैसे होता है, कैसे जो है एक इंडेक्स को कॉपी करना है, कितना रन टाइम वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। तो एरे एक बेसिक टॉपिक्स है, तो एरे से आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे जो है वो आपको और सारी चीज़ें भी समझने में आने लगेगी। उसका लिंक लिस्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। लिंक लिस्ट का स्टैक की जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपका जो है वो एडवांस होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट से गिग्स फॉर गिग्स, जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट वेबसाइट है। इसके दूसरा वेबसाइट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो दूसरा वेबसाइट जो है वो है मेरा विजुअल एल्गो। आपको लिखना है यहाँ पे विजुअल एल्गो। इसका मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो डायरेक्टली जा सकते हैं सारी वेबसाइट पे। जैसे ही विजुअल एल्गो पे जाओगे तो इसी तरह की एक और वेबसाइट से पहले मैं आपको बता देता हूँ। एल्गो एक्सपर्ट करके एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है ये कोडिंग इंटरव्यूज़ के मास्टर करने के लिए है, पर मैं इसको रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये पेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, तो आप यूज़ कर सकते हो इसने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, पर मैं ऐसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे आपको मैनुअली बहुत सारे एक ही प्रॉब्लम के तरह तरह के जो है वो सॉल्यूशन मिलेंगे मिनिमाइज, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर मेरा जो फेवरेट वेबसाइट है वो है विजुअल एल्गो। तो विजुअल एल्गो जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, और एक सिंप्लाइड वर्जन में जो बहुत सारे टॉपिक्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जो भी चीज़ आप लोग को पता है कि जब हम लोग एनिमेशन से कुछ चीज़ें को देखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो जल्दी समझ में आता है। ऐसे जो जनरली लिखा रहता है फिगर्स, उससे ईजी रहता है ऐसे एनिमेशन से समझने में, इसलिए मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे सारी चीज़ों के जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अब जैसे मान लो कि मैं सॉर्टिंग में देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉर्टिंग का एक टॉपिक आ चुका है। अब सॉर्टिंग कैसे काम करती है, तो आपको पता है कि सॉर्टिंग बहुत तरह की होती है। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको तो आइडिया पहले पता लग ही जाता है। आप मैनुअली पहले देखो यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होती है, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और देखो सबसे चीज़ यहाँ पे देखो सॉर्टिंग तरह तरह के, तो इंसर्शन सॉर्ट है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, यहाँ पे और सॉर्ट है, रैंडम क्विक सॉर्ट, उसके बाद यहाँ पे ये काउंटिंग सॉर्ट है, और ये रिडिक्स सॉर्ट है। ठीक है, ये सारे सॉर्ट्स कैसे काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो इंसर्शन सॉर्ट, लोगों को नहीं पता होता कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करते हैं यहाँ पे आपको मैनुअली बताया जाएगा। उसके लिए देखो यहाँ पे पहले तो ये नंबर दे देता है कि ऑलरेडी यहाँ पे नंबर चल रहे हैं। आप चाहो तो आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो अपने नंबर। तो उसका जैसे आप गो करोगे तो देखो ये आपके नंबर्स आ गए। अब इसको सॉर्ट कैसे करना है, तो देखो मैंने मैनुअली भी लिखा है, आप चाहो तो रैंडम नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सॉर्ट करना है आपको, तो सॉर्ट कैसे करना है देखो यहाँ पे सॉर्ट जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये सॉर्टिंग स्टार्ट हो रही है। देखो सबसे पहले 10 को यहाँ पे देखो ये जो है आपको धीरे धीरे जो है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे स्पीड को आप कम भी कर सकते हो, अभी मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले जो है वो 5 और 10 कंपेरिजन हुआ, तो 5 जो है स्मॉलर है और 10 जो है लार्जर, तो ऐसे ही रह गया। इसका से 10 और ये वाला जो है वो कंपेरिजन हुआ, तो ये भी लार्जर है और ये वहीं रह गया। पर 40 और इसमें जो है कंपेरिजन हुआ तो स्मॉल है, तो इस दोनों में रह गया। इसमें कंपेरिजन हुआ पर ये जो है वो स्मॉलर था, तो वही जगह रह गया। अब फिर देखो यहाँ पे 20 जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे जो नंबर था वो इससे कंपेयर हुआ, फिर इससे कंपेयर होगा। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे देखो 36 पहले 40 से कंपेयर होगा, 40 से स्मॉलर है, ठीक है। फिर 37 से कंपेयर होगा, 37 से स्मॉलर है, फिर 20 से कंपेयर इससे लार्जर है, तो यहीं पे आ जाएगा। फिर 20 जो है वो 40 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे फिर चेक करें, फिर 37 से भी स्मॉलर है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 36 से स्मॉलर है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20 से ग्रेटर है तो यहीं पे ये रह जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। उसके बाद से देखो फाइनल होने के बाद यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो चुका है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि देखो आपको सूडो कोड की तरह जो है वो यहाँ पे बताया हुआ जाता है कि कैसे ये काम करे। देखो हर जो एलिमेंट है वो इन टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग चेक करते हैं अगर करंट इंडेक्स जो है तब तक मतलब 2 लूप चलाते हैं यहाँ पे। अगर करंट इंडेक्स जो है वो अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको जो है
वहीं पे रख देंगे। पर अगर ग्रेटर नहीं है, मतलब स्मॉलर ही जा रहा है, तो उसको कंटिन्यू हम लोग प्लेस करते जाएंगे पीछे पीछे, जहाँ पे वो ग्रेटर मिलेगा वहाँ पे हम लोग उसको रख देंगे। तो ये इंसर्शन का एक एग्जांपल है। फिर आप इसको चाहो तो इसी को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फॉर लूप का यूज़ करके और उसका से इफ़ कंडीशन वगैरह का यूज़ करके आप इजीली जो है वो लिख सकते हो प्रोग्राम भी, ठीक है। तो आपको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग, उससे जैसे अगर आपको पता करना है कि सिलेक्शन सॉर्ट या फिर बबल सॉर्ट, जो कि आप लोग को पता है जनरली बबल सॉर्ट एक दूसरे से कंपेयर करके काम करता है, जैसे 6 और 24 कंपेरिजन होगा, फिर 20 और 4, तो उसका भी आप चाहो तो आपको पता है, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो और भी चीज़ें जो है वो आपको, जैसे मर्ज सॉर्ट जो होता है वो काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है, तो कैसे वो डिवाइड करता है मर्ज सॉर्ट में, तो वो भी आप मैनुअली जो है वो ग्राफिक्स से समझ सकते हो एनिमेशन का यूज़ करके। देखो बबल सॉर्ट का मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। यहाँ पे जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, अब देखो 6 और 24 पहले कंपेरिजन होगा, ठीक है। फिर ये दोनों स्मॉल है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 और 24, फिर 24 और 3, फिर इसी तरह से करके एक इंडेक्स जो है वो यहाँ तक जाएगा। अब मैं इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अब ये जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जब तक ये चला जाएगा, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। उसके बाद देखो ये 4, 6 ये सारे कंपेरिजन हो रहे हैं। फिर यहाँ पे जो सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऐसे करके वहाँ पे टॉप पे जाते रहते हैं, और यहाँ पे देखो ये फिर ऐसे सॉर्टिंग हो गया, सारे सॉर्टिंग हो गया, और यहाँ पे ये नंबर्स आपका आ चुका है, तो ये सॉर्टेड हो चुका है। तो इस तरह से ये सॉर्ट काम करता है। तो ये सारे सॉर्ट जो है वो ग्राफिक्स में, अगर आपको मतलब आइडिया नहीं तो आप ये वाले जो वेबसाइट से यहाँ पे चीज़ें सीख सकते हो। ये आपका सॉर्टिंग के लिए मैंने आपको बताया। इसी तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं यहाँ पे, देख सकते हो रिकर्शन कैसे काम करता है ट्री में, ग्राफ ट्रावर्सल कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पता करना है, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राफ के जो है वो बहुत सारे दिए गए हैं फीचर्स, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। जितने भी आपको डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ होंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स में, वो आप यहाँ समझ जाओगे। तो देखो ये आपका प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका आइडिया स्पेसिफिक है। अगर आप एक बार लॉजिक समझ जाते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में और सारी चीज़ें को। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले लॉजिक समझो। तो लॉजिक आप यहाँ समझ सकते हो, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग जो है वो आप गिग फॉर गिग से समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वेबसाइट जो है वो पहले यूज़ करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको गिग्स फॉर गिग्स पे जाना है प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर आप कोई भी दूसरी वेबसाइट अगर प्रीफर करें तो वहाँ भी जा सकते हो। उसके बाद से तीसरा जो वेबसाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी सब लोगों के फेवरेट है, तो मेरा भी फेवरेट ही है, तो वो है LeetCode, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये जो है ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स है अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो LeetCode की वो ये है कि यहाँ पे आपको कंपनी वाइज जो वो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट वो प्रीमियम में आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो है वो आप फ्री वाले जो है वो यूज़ करो। तो आपको प्रीमियम लेने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, आप पहले फ्री के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलता है एल्गोरिदम में, स्टार्टिंग के आपको दिखने को मिलता है, एल्गोरिदम के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे वो सारे प्रॉब्लम को, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये देखो कि डायनेमिक प्रोग्राम में आपका प्रॉब्लम यहाँ पे देखो 6 चैप्टर से यहाँ पे 55 आइटम्स है, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है। या फिर हीप का, या फिर ग्राफ का, तो इतने सारे जो आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये सारे को आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर बाद में आप ये जो प्रीमियम जो भी कंटेंट है इसकी तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप पहले ये सारी चीज़ें जो भी आपको फ्री में मिलते हैं वो आप यूज़ करो, क्योंकि जो इसके जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रीमियम लो अभी। अब बाद में जब भी आप इसके जो है अब बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट आप और भी जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कहीं गिटहब वगैरह से ही फाइंड कर ही सकते हो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं मिला तो मैं आपको दे दूँगा लिंक वगैरह, तो वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको LeetCode जो है वो बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को नॉलेज को बढ़ाने में। पर जनरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले विजुअल एल्गोरिथम से स्टार्ट करो, फिर आप गिग्स और गिग्स से स्टार्ट करो। उसके बाद आपको लगता है कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आने लगा, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हो जो कि LeetCode है। उसके बाद आपको अगर चाहते हो आप इस पर इम्प्रूव करना, क्योंकि इम्प्रूव करने जैसे डाटा स्ट्रक्चर एक तरह होता है कॉन्सेप्ट समझना, और दूसरा होता है इम्प्रूव करना। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो अच्छे से, उसके बाद आपको इम्प्रूव करना,
लॉजिक्स को। तो जो भी आपने सीखा है, जैसे डाटा स्ट्रक्चर में आपने ग्राफ सीखा है, फिर ट्री सीखा, तो उसके आप जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा जो आप अच्छे बन जाओगे उस वाले टॉपिक्स पे, ठीक है। तो उस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिले कभी इंटरव्यू में, कभी आपको प्रॉब्लम मिलेगा उस तरह का, तो आप इजीली जो उसको बहुत सारे टेक्निक से सॉल्व कर पाओगे और मिनिमाइज वे में जो उसका रन टाइम, स्पेस टाइम सब मिनिमाइज करके आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको प्रीफर करना है। तो जैसे कि पहली वेबसाइट है हैकर अर्थ, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ सबसे अच्छा जो रहता है डेवलपर्स के लिए कि आप कॉन्टेस्ट वगैरह जो चलते रहते हैं वो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करो तो वो आपको आइडिया लग जाए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कितने लोगों में, ठीक है। तो आपको हैकर अर्थ वेबसाइट है, एक हैकर रैंक है, ठीक है। और जो एक जो बेसिक नहीं, वो भी बहुत ही एडवांस है, पर जनरली जो है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट है, तो वो है कोडशेफ। तो यहाँ से भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। तो पहले आप एक सीरीज में स्टार्ट करो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको किसी भी एक लैंग्वेज को आप मास्टर करो। आपको बार बार हर लैंग्वेज में मास्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारे वीडियोज़ में कि आपको अगर आपके लॉजिक अच्छे रहते हैं, आप किसी भी एक लैंग्वेज में आप अच्छे कोड लिखते हो, तो आप और लैंग्वेज में वो इजीली आप स्विच कर सकते हो, तो उसका दिक्कत नहीं होगा आपको बाद में। पर अगर आप एक भी लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ लोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। इसलिए आप C++ या जावा प्रीफर करो और आप उस लैंग्वेज में जो है वो आप बनाओ, ठीक है। बाद में आप पाइथन वगैरह, अब स्टार्टिंग से पाइथन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जावा या फिर C++ यूज़ करो। वैसे भी जो गूगल वगैरह हायर करते हैं ज़्यादातर, तो उसका जो है वो C++ जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, ठीक है। तो आप पहले वो सारी चीज़ें मतलब बेसिक्स है वो आप अच्छे से समझ जाओ, उसका आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो। ये 3 वेबसाइट्स हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ और कोडशेफ। किसी भी एक वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, तीनों को भी आप यूज़ कर सकते हो पैरेलली, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोडशेफ से स्टार्ट करो या फिर हैकर अर्थ वगैरह से स्टार्ट करो, फिर हैकर रैंक थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। एक और वेबसाइट है कोड फोर्सेस, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो पूरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है, ठीक है। तो उसकी तरफ अभी आप लोग मत जाओ, अभी इतना ज़्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो है आप बस ये सारे वेबसाइट्स को प्रीफर करो, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, आप इजीली जो है वो कम्पीट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर आप बाद में दूसरे किसी भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वेबसाइट्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप जो है कंटिन्यू जो है वो चैलेंज वगैरह ले सकते हो और कंटिन्यू जो है वो आप कंटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट ले सकते हो। और दूसरी तरह की यहाँ पे हैकर्स वगैरह पे जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। तो अगर आप किसी भी जैसे कोई भी रोल वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे अगर आप जो है वो निकाल लेते हो, मतलब उसके पजल को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी मेरा लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो रहते हैं वो ऑलरेडी चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें जो है वो डायरेक्टली कंपनी हायर कर लेती है वहाँ से, अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो आप ये सारे जो हैकर रहते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो ये भी आप प्रीफर कर सकते हो। बस ये था आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कहाँ से आप डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है वो आप पढ़ सकते हो और कहाँ से आप जो है वो अच्छे से इसको सीख सकते हो और मास्टर कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगे जो प्रीमियम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रीमियम कंटेंट जो होता है वो बेकार होता है, पर अगर आपको जो चीज़ें फ्री में मिल रही है तो आप क्यों उस पर पैसा खर्चा करना चाहोगे। इसलिए आप जब पहले फ्री के जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है वो आप मास्टर कर लो। आप फ्री का कंटेंट ही मास्टर कर लेते तो होपफुली आप सीख ही जाओगे। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है ऑलमोस्ट, अगर आपने अच्छे से सीखा कॉन्सेप्ट को तो। पर फिर भी आपको लगता है कि कहीं से थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तब फिर आप जो है वो प्रीमियम कंटेंट की तरफ मूव कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में जब आप ये सारी चीज़, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें आपको फ्री में है मिलती है, सारी चीज़ आपको फ्री में सीखने को मिल जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, आप जो है वो ईजिली डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम जो है वो आप सीख जाओगे और आप इसको मास्टर कर पाओगे। तो आज का वीडियो इतना है। अगर आपको वीडियो से लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो के बारे में आपको जानने के लिए आपको सारे टेक्नोलॉजी की वीडियो से अपडेट रखूँगा, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।